वीडियो का टाइटल है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-2025। यानी कि कुछ सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के। तो उसमें क्या हुआ और जो फेमस सम्मेलन है उनका वेन्यू कहाँ रहा, कहाँ पे हुए थे, उन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। इसमें हमने 2024 के पूरे और 2025 के अप्रैल तक के कवर किए हैं। स्पीडी एक मैगजीन आती है, उसको मैंने इसमें आधार लिया है। उसी का ये स्क्रीनशॉट है, उसी का फ़ोटो लेके उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सम्मेलन है सिक्स बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन हुआ है 3 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। इसकी थीम क्या रही थी? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला, खुला, लचीला और खुला। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025। 2025 में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक हुई है। आयोजन हुआ है इसका दावोस, स्विट्जरलैंड में। थीम रही है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक हुई है दावोस में, स्विट्जरलैंड में। बहुत फेमस रही थी। इसमें बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं विश्व आर्थिक मंच में मिलते हैं, और स्विट्जरलैंड में इस बार इनकी बैठक हुई थी। नौवीं नौवीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका एंड जापान, ये 4 देशों ने मिलकर क्वाड बनाया हुआ है। उसका विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है 2025 में वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसकी बैठक हुई है। बैठक की मेज़बानी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इन्होंने करी है। और भारत का प्रतिनिधित्व, भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने करी है। D8 एक समूह है आर्थिक सहयोग संगठन, उसकी 11वीं बैठक हुई है। इसका आयोजन हुआ है मिस्र में, 19 दिसंबर 2024 को हुई थी। बैठक की थीम रही है युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन, ये इसकी थीम रही है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है इसका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और थीम रही इसकी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 18वां और 20वां, 18वां जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, याद रखना है। 18वां हुआ था नई दिल्ली में 2023 में। और जो नेक्स्ट होने वाला है 20वां, वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है 2025 में। और 19वां कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। तो 3 वेन्यू हमारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। 19वां ब्राज़ील में, 18वां न्यू दिल्ली इंडिया में जो पहले हो चुका है 2023 में, और 20वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2025 में होना है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 आयोजन हुआ इसका बाकू, अजरबैजान में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं आजकल। तो COP29 जो हुआ हमारा, वो बाकू में हुआ, अजरबैजान में। 11 से 22 नवंबर 2024, लगभग 12 दिन चला ये। इसकी थीम रही हमारी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, यानी रहने लायक, पूरा सबको, सबके लिए प्लेनेट को रहने लायक बनाना है हमको, इसके लिए इन्वेस्ट करना है हमको। COP28 और COP30 देख लेते हैं। COP29 हुआ है बाकू, अजरबैजान में। तो COP28 जो 2023 में हुआ था वो हुआ है हमारा दुबई में, यूएई में। और जो नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, यानी CHOGM 2024 जो हुई है, राष्ट्रमंडल जो शासनाध्यक्ष होते हैं उनकी बैठक हुई है 27वीं। ये 24 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में हुई थी ये। और जगह थी अपिया, समोआ की जगह है एक अपिया, वहाँ पर हुआ है। इसकी जो थीम रही है वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत की ओर से कौन गए थे? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो हैं वो गए थे। और 26वां और 28वां, क्योंकि ये 27वां हुआ है अपिया में, समोआ में, तो 26वां हुआ था किगाली, रवांडा में। और 28वां होगा एंटीगुआ एवं बरमूडा में। एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में होने वाला है। इससे पहले 2022 में हुआ था, और अब हुआ है 2024 में।
यानी 2-2 साल के गैप में होता है। 26वां हुआ था किगाली रवांडा में, 27वां हुआ समोआ में और 28वां हुआ एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में होने वाला है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। आयोजन इसका हुआ अक्टूबर 2024 में, 22 से 24 अक्टूबर 2 दिन तक ये चला। कजान रूस में हुआ, रसिया में हुआ। रूस और यूक्रेन के वॉर जो चल रहा है उसके मध्य ही इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया इसका। थीम थी इसकी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। और 15वां और 17वां भी देख लेते हैं। इससे पहले जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था और नेक्स्ट जो होना है वो ब्राज़ील में होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स जो होता है जैसे इसका नाम है BRICS, उसी के हिसाब से होता है ये। तो अगर रसिया में हो गया तो नेक्स्ट वाला ब्राज़ील में होने है। SCO देख लेते हैं। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक हुई है 15 से 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान में। SCO इस्लामाबाद में आयोजन हुआ इसका। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे काला चश्मा लगा के, उन्होंने इसमें आयोजन में पार्टिसिपेट किया SCO में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 बायोडाइवर्सिटी के लिए COP16 जो हुआ है 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ ये? कैली कोलंबिया में। कहाँ? कैली कोलंबिया। सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? सुसाना मोहम्मद। और सम्मेलन का विषय क्या रहा था? प्रकृति के साथ शांति। प्रकृति के साथ शांति। और अध्यक्ष कौन रहे थे? सुसाना मोहम्मद सम्मेलन के अध्यक्ष। हुआ कहाँ पे? कोलंबिया में। हमें बस लर्न करना है कि कहाँ पे हुआ था। कैली कोलंबिया। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था ये। लाओस में हुआ है, वियंतियाने में, वियंतियाने। और इसकी जो थीम रही वो है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। 46वां और 47वां सम्मेलन कहाँ पे होना है? 44वां 45वां एक साथ हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन, ऐसे ही 46वां और 47वां होना है मलेशिया में। ओके। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024। नाटो कहाँ पे हुआ? आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 के बीच में वाशिंगटन DC अमेरिका में। 34वां जो हुआ USA में हुआ है। और 33वां और 35वां इससे पहले जो हुआ है विनियस लिथुआनिया 2023 में और द हेग नीदरलैंड में नेक्स्ट होने वाला है 2025 वाला। नाटो आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो एक संयुक्त सैन्य एक कार्यवाही के रूप में भी जाना जाता है। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक। जो SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसकी राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 24वीं हुई है 4 जुलाई 2024 को और 2025 में 25वीं होनी है जो चाइना में। आयोजन इसका हुआ 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में और भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। थीम इसकी रही स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग। और नेक्स्ट जो 2025 वाला है 25वीं बैठक होनी है चाइना में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। 50 G7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि 51 हो चुका है। 50 आयोजन हुआ 13 से 15 जून 2024 इटली में हुआ था, अपुलिया के फसानो में। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। हालांकि G7 का मेंबर नहीं है इंडिया, फिर भी इंडिया को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। चीफ गेस्ट कहें या गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी किया है और 50वें में भी किया था। 50वां इटली में हुआ और 49वां जापान में हुआ था और 51वां जो अभी हुआ है वो 2025 वाला कनाडा में हुआ है। 10वां विश्व जल मंच 2024। जल मंच वाटर से रिलेटेड है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयोजन है 18 से 25 मई 2024 में बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया, मई में हुआ। थीम इसकी रही साझा समृद्धि के लिए जल। क्या रही? साझा समृद्धि के लिए जल। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस भी बोल सकते हैं इसको। आयोजन इसका 22 से 25 अप्रैल 2024 को रोटरडैम, नीदरलैंड का एक शहर है रोटरडैम, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। थीम रही लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। आयोजन इसका फरवरी 2024 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विषय रहा इसका एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन जो हुए प्रमुख, जो स्पीडी में दे रखे थे, वो हमने इस वीडियो में जाने। आगे ऐसे ही करके हम एक एक वीडियो में टॉपिक वाइज हम इन सब की करेंगे, वीडियो लाएंगे एक एक करके। ऐसे ही जो फैक्ट हैं उनको हम बार बार लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार वीडियो देख के, बार बार सुन के हम इसको लर्न करेंगे।